नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद अमित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव शरीर की दिलचस्प दुनिया में एक सफर पे निकलने वाले हैं। हमारा शरीर एक ऐसी कमाल की मशीन है जो हर पल बिना रुके हमारे लिए काम करती है। आज का ये सेशन न सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स को भी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो चलिए इस अविश्वसनीय मशीन के हर एक पुर्जे को, हर एक सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह कैसे है। फिर हम जानेंगे जीवन की धारा यानी खून और सांस के बारे में। उसके बाद शरीर के एनर्जी इंजन यानी पाचन तंत्र को देखेंगे। फिर आएगा शरीर का कंट्रोल सिस्टम और अंत में हम ढांचे और गति यानी हड्डियों और मांसपेशियों को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए कुछ बेहद जरूरी तथ्य भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी आइडिया को समझते हैं कि आखिर हम अपने शरीर को एक मशीन क्यों कह रहे हैं। ये असल में एक बहुत ही जटिल, बहुत ही शानदार और अपने आप चलने वाली एक मशीन ही तो है। ये कहना आप जानते हैं बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मानव शरीर इस धरती पर मौजूद सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसके जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी अंग हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़कर एक परफेक्ट तालमेल के साथ काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो भाई, इस कमाल की मशीन को समझने के लिए हमें इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखना होगा, है ना। शुरुआत करते हैं उस सिस्टम से जो इस पूरी मशीन में फ्यूल और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी डिलीवरी नेटवर्क की। ये वो सिस्टम है जो शरीर के हर एक सेल तक, हर एक कोने तक जीवन देने वाला ईंधन यानी हमारा खून और ताकत देने वाली ऑक्सीजन पहुंचाता है। परे संचरण तंत्र, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, असल में हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इसी की जिम्मेदारी है कि खून शरीर के कोने कोने तक पहुंचे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर सड़कों और हाईवे का एक बहुत बड़ा जाल है। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 3 सबसे मेन हीरो हैं। सबसे पहला है हमारा हृदय यानी दिल, जो इस मशीन का एक बहुत ही पावरफुल पंप है। दूसरा है रक्त यानी हमारा खून, जो कि फ्यूल है। और तीसरा है रक्त वाहिनियां यानी वो पाइपलाइन जिनके जरिए ये फ्यूल हर जगह सप्लाई होता है। और जरा सोचिए, हमारा दिल 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, दिन रात बिना रुके बिना थके। अच्छा, ये जो पाइपलाइंस है ना, ये भी 2 तरह की होती है। एक होती है धमनी यानी आर्टरी। ये वो पाइप है जो साफ खून को दिल से दूर पूरे शरीर की ओर ले जाती है। और दूसरी होती है शिरा यानी वेन, जो इस्तेमाल हुए खून को वापस दिल की तरफ लाती है। ये दूर ले जाना और पास लाना, बस यही फर्क आपको याद रखना है। एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये जो खून पूरे शरीर में घूम रहा है, इसमें ताज़ी ऑक्सीजन कौन भरता है, इसे साफ कौन करता है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले सिस्टम में, और वो सिस्टम है हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारी मशीन का एयर फिल्टर और एग्जॉस्ट सिस्टम है। इसका सीधा सा काम है शरीर को ताज़ी ऑक्सीजन देना और अंदर बनी बेकार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। तो देखिए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। हवा हमारी नाक से अंदर आती है, फिर वो श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। अब फेफड़ों के अंदर ना लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। और असली जादू यहीं पर होता है। यहीं पर ऑक्सीजन खून में घुस जाती है और खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर सांस के साथ शरीर से चली जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो मिल गई, लेकिन किसी भी मशीन को चलाने के लिए सिर्फ हवा काफी नहीं होती, उसे एनर्जी भी तो चाहिए। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये आती है हमारे शरीर के पावर प्लांट से, हमारे इंजन से, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे खाए हुए खाने को, चाहे वो रोटी हो या सब्जी, उसे छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ता है। और इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो भोजन का ये सफर शुरू होता है मुंह से, जहां दांत उसे चबाकर छोटा करते हैं। फिर ये अन्न नली से होता हुआ हमारे पेट में यानी आमाशय में पहुंचता है। वहां पर एसिड इसे और भी ज्यादा तोड़ता है। इसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में, और यहीं पर सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स खून में सोख लिए जाते हैं। और सबसे आखिर में ये बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां से बचा हुआ पानी सोख लिया जाता है। तो हमने एनर्जी बना ली, ऑक्सीजन भी पहुंचा दी।
लेकिन इन सारे कामों को कंट्रोल कौन कर रहा है? इस पूरी मशीन को निर्देश कौन दे रहा है कि कब क्या करना है? ये काम है हमारे शरीर के सेंट्रल कंप्यूटर का, यानी हमारे कंट्रोल सिस्टम का। हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ही इस पूरी मशीन का कमांड सेंटर है। इसका जो हेड ऑफिस है वो है हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन, जो कि सेंट्रल प्रोसेसर है। फिर आती है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, जो एक मेन केबल की तरह है जो दिमाग के सारे मैसेज पूरे शरीर तक ले जाती हैं। और फिर है नसें, जो नेटवर्क वायर्स की तरह शरीर के हर हिस्से को इस मेन केबल से जोड़ती हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो इस मशीन को इसका आकार देता है, इसका ढांचा तैयार करता है और इसे चलने फिरने की ताकत भी देता है। ये है हमारे शरीर का फ्रेमवर्क और उसकी मोटर। और यहाँ पर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, एक ऐसा नंबर जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। एक वयस्क इंसान के शरीर का जो कंकाल होता है वो कुल 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, 206। यही हड्डियां मिलकर हमारे शरीर का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। हमारा कंकाल तंत्र हमें सिर्फ एक ढांचा ही नहीं देता, इसके और भी बहुत जरूरी काम है। ये शरीर को एक निश्चित आकार देता है, हमारे नाजुक अंगों जैसे कि दिल, फेफड़े और दिमाग को सुरक्षा देता है, एक बॉडीगार्ड की तरह। और हाँ, हमें चलने फिरने में भी मदद करता है। अब हड्डियों को हिलाने डुलाने का काम करती हैं हमारी मांसपेशियां, और ये भी दो तरह की होती हैं। पहली है ऐच्छिक यानी वॉलंटरी, जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ और पैर की मांसपेशियां। और दूसरी है अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी, जो अपना काम खुद ब खुद करती रहती हैं, जैसे हमारे दिल का धड़कना। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक क्विक रैपिड फायर रिकैप हो जाए। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के नज़रिए से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें तो आपको याद रखना ही रखना है। इन तथ्यों को बिल्कुल रट लीजिए। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, हमारे खून का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एक वयस्क इंसान में 206 हड्डियां होती हैं और हमारा दिल 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। और अब जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जब इतने सारे जटिल सिस्टम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से इस मानव मशीन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम कौन सा है? क्या कोई एक सिस्टम है जिसके बिना बाकी सब बेकार हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ईजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।